यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। बरियस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या क़ासिम निअमिल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, कुरान मजीद की जिस सूरत की तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया, उस सूरत का मतलब और माना समझने के बाद सवालात व जवाबात का सिलसिला शुरू करते गए। अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुख्तसर सी सूरत में क़यामत के दिन के मनाजिर को बयान फरमाया गया। क़यामत का दिन जब कायम होगा तो उस दिन की हौलनाकी और खौफनाकी का आलम क्या होगा। आखिर क़यामत का दिन किस कद्र पुरखतर और किस कद्र खौफनाक होगा, आप जरा तसव्वुर करें और इस आयत के माने को अपने जहन में बिठाने की कोशिश करें। जो अल्लाह ताला कुरान मजीद में जो बातें बयान कर रहा है, क़यामत के दिन के हवाले से अल्लाह तबारक व ताला ने, क़यामत की खौफनाकी के हवाले से अल्लाह तबारक व ताला ने जो बातें बयान की गए, उनको अपने ज़हनो दिमाग में बिठाने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब जमीन को हिला दिया जाएगा, जैसा कि उसका हिला दिया जाना पहले से मुकर्रर किया हुआ गया, पहले से तय गए। जमीन को हिला दिया जाएगा। अब आप इस आयत के मतलब को जहन में रखें और जरा उस मंजर को अपनी नजरों के सामने लाने की कोशिश करें। जब कभी मुख्तसर से वक्त के लिए जमीन में जलजला पैदा होता है, आप जानते होंगे कि कुछ सेकंडों के लिए, कुछ मिनटों के लिए अगर जमीन में जलजला पैदा होता है तो ऐसी सूरत में हमारा हाल ये होता है कि हम बेचैनो बेकरार हो जाते हैं। कुछ सेकंडों के जलजलों से हम खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। अब अल्लाह तबारक व ताला वो जलजला बयान कर रहा है कि जिसकी खौफनाकी का अंदाजा कोई इंसान लगा नहीं सकता है। आखिर वो जलजला कैसा होगा। अब उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला देखें क्या बयान फरमा रहा है, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, और जब जमीन अपने अंदर के बोझ बाहर फेंक देगी। क्या मतलब
जमीन के अंदर जो मुर्दे दफन किए गए, जमीन के अंदर जो खजाने मौजूद गए, जमीन उन मुर्दों और खजानों को अपने अंदर से बाहर फेंक देगी। व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। इंसान इस मंजर को देख कर के कहेगा कि आखिर जमीन को क्या हो चुका, आखिर जमीन को क्या हो गया गए। अब आगे की बात सुने, अल्लाह तबारक व ताला बयान फरमाता गया, इदा जुलजिलतिल अर्दु जिलजालहा व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा। अब ये बात काबिल गौर है। अल्लाह तबारक व ताला बयान फरमाता है कि क़यामत के दिन जमीन वो उन बातों की खबर देगी जो बातें उस पर की गई गए, जो काम उस पर किए गए उन कामों की खबर जमीन देगी। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने जमीन को ये हुक्म दिया, और अल्लाह ताला उस दिन जमीन को हुक्म देगा कि तुझ पर जो भी काम किया गया है, ए जमीन तू उस काम के हवाले से खबर दे। मुफस्सिरीन किराम ने बयान फरमाया कि उस मौके पर जब अल्लाह तबारक व ताला जमीन को हुक्म देगा कि ए जमीन तुझ पर जो भी काम किया गया है तू उस काम के बारे में खबर दे। जिस इंसान ने तुझ पर जो भी काम किया गया उस इंसान का नाम लेकर उसके हवाले से तू मुकम्मल वजाहत कर। तो जमीन उस मौके पर अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में ये खबर देगी कि मेरे फला हिस्से पर फला इंसान ने फला वक्त में ये गुनाह किया था, मेरे फला हिस्से पर फला इंसान ने फला वक्त में ये नेकी की थी। इस तरीके से जमीन तमाम इंसानों के कामों के बारे में खबर देगी। जिस इंसान ने जहां पर नेकी की होगी वो जगह कल बरोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में उस नेकी की गवाही देगी। और अगर किसी ने किसी जगह गुनाह किया होगा तो वो जमीन अल्लाह ताला की बारगाह में उस गुनाह की गवाही क़यामत के दिन देगी। तो ये अल्लाह तबारक व ताला कुरान में बयान कर रहा है, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम। अब इंसानों की हालत क्या होगी, क़यामत के दिन इंसानों की कैफियत क्या होगी। अल्लाह ताला फरमाता है कि क़यामत के दिन इंसान मुतादिद हालात में होंगे, मुख्तलिफ कैफियत में होंगे, और वो मुख्तलिफ कैफियत में होने की हालत में हश्र के मैदान की तरफ जाएंगे। क्यों? लियुरव अअमालहुम, ताकि उन इंसानों को अपने जिंदगी के आमाल दिखा दिए जाए, उन इंसानों को अपने जिंदगी के आमाल की जजा दे दी जाए, इंसानों को अपनी जिंदगी के आमाल का बदला दिया जाए। हिसाब व किताब के लिए इंसान अल्लाह की बारगाह में जमा होंगे। अब आप अपने तसव्वुर में इस मंजर को लाने की कोशिश करें। तमाम इंसान अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे, तमाम इंसान अल्लाह की बारगाह में हिसाब व किताब के लिए जाएंगे। अब आगे क्या होगा? अल्लाह ताला फरमाता है, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अब आगे क्या होगा? अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने जर्रा बराबर भी नेकी की होगी कल बरोज़े क़यामत उसे उस नेकी का बदला दिया जाएगा, और जिसने जर्रा बराबर भी गुनाह किया होगा अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से उस गुनाह पर उसे सजा दी जाएगी, उस गुनाह का बदला भी उसे दिया जाएगा। तो ये क़यामत के दिन का मंजर खुद अल्लाह तबारक व ताला ने बयान फरमाया गया। लिहाजा इसको जहन में रखें कि हम जो भी आमाल करते गए, जो भी काम करते गए, ये तसव्वुर मत करें कि ये छोटा सा गुनाह है, ये बहुत मामूली गुनाह है, ये काम मकरूह है, ये काम हराम तो नहीं है। ये तसव्वुर हरगिज़
अपने जहन में ना लाएं। हर गुनाह से बचने की कोशिश करें, हर छोटे से छोटे गुनाह से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करें और हर नेकी को करने की कोशिश करें और हर नेकी पर अमल बजा लाने की कोशिश करें, इसलिए कि तमाम आमाल की जजा क़यामत के दिन मिलनी है। तो इन आयात को जहन में रखते हुए आज ये तसव्वुर लेकर के जाएं कि आज के बाद से कोई भी नेकी का काम हमें छोड़ना नहीं है और जितने गुनाह के काम गए आज के बाद से कोई भी गुनाह का काम हमें करना नहीं है। ये तसव्वुर और जहन लेकर के जाएं। अब आइए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जो भी जवाबात दिए जाएं तवज्जो के साथ उन्हें सुनने की कोशिश करें, जहन में महफूज रखने और आइंदा उस पर अमल की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मंगनी के बाद होने वाले शौहर से फ़ोन के ऊपर या रूबरू में बातचीत करना और घूमना, ये सब चीज़ें जायज़ है कि नाजायज़ है? सवाल बहुत ज़्यादा अहम है और बहुत सारे लोग हो सकता है कि ये तसव्वुर करें कि आज कल मॉडर्न ज़माना है, ये तमाम कामकाज आजकल किए जाते हैं कि इनमें कोई ख़राबी नहीं है। हालांकि याद रखें कि जब इंसान की किसी औरत के साथ मंगनी हो जाती है, जब इंसान का किसी औरत के साथ रिश्ता तय हो जाता है, तो मंगनी होने के बाद, रिश्ता तय होने के बाद भी अभी वो औरत उस मर्द के लिए पहले की तरह अजनबी होती है और वो मर्द उस औरत के लिए पहले की तरह अजनबी होता है। तो जब दोनों अजनबी है तो आपस में बातें करना, चाहे फोन के जरिया हो या रूबरू हो या मुलाकातें करना और दीगर जो हराम काम किए जाते हैं वो तमाम नाजायज़ है। शरीयत में बिल्कुल इनकी इजाज़त नहीं है। इन पर ख़ास तौर से आप तवज्जो देने की कोशिश करें और ख़ास तौर से जो नौजवान अभी आगे उनका रिश्ता तय होने वाला है, जो शादी करने वाले हैं, उन नौजवानों से भी और हमारी बहनों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि इस शरीयत के मसले को जहन में रखें और इसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करें। अब अक्सर इसमें ये देखा जाता है हज़रत कि वालिदैन ही छूट दे देते माँ बच्चों को, और सबसे बड़ी ख़राबी तो ये हो चुकी है कि वालिदैन बच्चों की ज़िद पर फ़ोन भी दिला दे रहे हैं, तो उसी से ये सब खराबी पैदा हो रही है। अव्वलन तो जो वालिदैन सामने से अपनी लड़की या अपने लड़के को इस बात पर इसरार करते हैं कि वो अपनी मंगेतर से या अपने होने वाले शौहर से बात करे, जो भी वालिदैन ऐसा करते हैं, सिर्फ मैं उन वालिदैन से एक सवाल करना चाहूँगा कि क्या आप इस बात को पसंद करते हैं कि आपकी लड़की या आपका लड़का कब्र में और क़यामत में इसी बात करने की वजह से जहन्नम की आग में जलाया जाए? अल्लाह। क्या कोई बाप, क्या कोई माँ इस बात को पसंद करती है? हरगिज कोई इसको पसंद नहीं करेगा। तो याद रखें कि इस तरीके से अजनबी औरतों से बातें करना, जो रिश्ता तय हो चुका है, अभी वो औरत अजनबी है, मर्द अजनबी है, तो उनसे बातें करने के लिए इसरार करना, जो इस तरह वालिदैन करते हैं, ये भी सख्त नाजायज़ है और इससे वालिदैन को बचना ज़रूरी है। रहा फ़ोन का मामला, तो इसको भी जहन में रखें कि इस तरीके से बच्चों की जिद पर अगर आप फ़ोन दिला देते हैं, तो अगर कल आपका बच्चा उठकर के ये जिद करता है तो मैं तो दूसरे मंजिले से नीचे छलांग लगाना चाहता हूँ, बच्चा जिद कर रहा है, तो क्या आप उसको ये इजाज़त देंगे? बिल्कुल आप उसको इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये नुकसान का काम है, ये उस बच्ची को नुकसान देगा। तो इसी तरीके से ये फ़ोन दिलाना, फिर लड़का और लड़की का बातें करना, ये वो काम है जो उन दोनों को कब्र में भी नुकसान देगा और आखिरत में भी नुकसान देगा। लिहाजा अपने यहाँ से माहौल, आप इस माहौल को निकालने की कोशिश करें, इस रिवाज को ख़त्म करने की कोशिश करें
और जितना हो सके शरीयत के दायरे में रहते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करें। और अक्सर मुसलमानों के घरों में टीवी भी बेधड़ल्ले से चलाया जा रहा है, उसमें पिक्चर देखते हैंगे, हर गुनाह का काम टीवी पे जैसा आप जानते जे माहौल में, तो ये टीवी में ये गुनाह वाली चीज़ जो देख रहे हैं ये क्या सही है? बिल्कुल गलत है। जैसे सामने अगर कोई चीज कोई गुनाह का काम हो रहा है वो देखना आपके लिए जायज नहीं है, वैसे ही टीवी की स्क्रीन पर अगर कोई गुनाह का काम होता है तो उसको देखना भी जायज नहीं है। हर अक्लमंद इंसान इसका फैसला कर सकता है। तो एक मुसलमान और एक मोमिन की जिम्मेदारी आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो अपने आप को इस्लाम और ईमान के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने पर आमादा करे, अपने आप को इस पर पाबंद करे। इसलिए कि गुनाह के काम बहुत ज़्यादा आम हो चुके हैं और गुनाह के दावत देने वाले भी बहुत सारे असबाब पैदा हो चुके हैं। तो ऐसे माहौल में आप हर गुनाह से बचने की कोशिश करें। यूट्यूब पर अपने सुन्नी उलमा के बयानात, सुन्नी प्रोग्राम के वीडियोस मौजूद है। आप अगर वक्त मिलता है तो उन बयानात को, उन वीडियोस को देखने की कोशिश करें ताकि उसके ज़रिए आपको दीन की मालूमात हासिल हो और उसके मुताबिक आप बाद में अमल कर सकें। मस्जिद में रखी हुई प्लास्टिक की या वुडन की टोपी पहन सकते हैं? मस्जिद में जो अक्सर लोग टोपी रख देते हैं प्लास्टिक की और दूसरी चटाइयों की, तो वो पहनना कैसा आएगा? अव्वलन तो ये है कि हर नमाजी को इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि वो जब भी नमाज पढ़ने के लिए आए तो ये तसव्वुर सबसे पहले अपने जहन में बिठाएं कि ये जो नमाज पढ़ने के लिए हम जा रहे हैं तो हकीकत में ये अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में हाजिरी देने के लिए जा रहे हैं। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप जानते हैं कि कितना बुलंद मकाम और कितना बुलंद मर्तबा गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चौथे खलीफे राशिद गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिनको दुनिया में जन्नती होने की बशारत अता फरमाई, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिनसे अपनी शहजादी का निकाह फरमाया, बहुत बुलंद मकाम और बहुत बुलंद मर्तबा गए। उनके बारे में किताबों में ये बात मौजूद है कि जब वो अजान की आवाज को सुनते तो उनके जिस्म पर कपकपी तारी हो जाती और उनका जिस्म पीले रंग का होने लगता। लोगों ने पूछा कि आखिर इसकी बुनियाद, इसकी वजह क्या है? तो आपने ये वजह बयान फरमाई कि ये मुनादी जो अजान दे रहा है, मौज़िन जो अजान दे रहा है, तो ये हकीकत में अल्लाह के दरबार की तरफ बुला रहा है, अल्लाह की बारगाह में हाजिरी की दावत दे रहा है। अब अल्लाह ताला की बारगाह में मुझे हाजिर होना है, उसी का खौफ मुझसे सता रहा है और वही खौफ मुझ पर तारी हो जाता है। तो आप गौर करें कि वो किस कदर अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देने से खौफ ज़दा हो जाते थे, उन पर रौब तारी हो जाता, खौफ तारी हो जाया करता था। तो हमें भी चाहिए कि हम इस तसव्वुर को अपने जहन में बिठाएं कि नमाज के लिए जाते हैं तो वो हकीकत में अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देने के लिए जाते हैं। लिहाजा मुकम्मल तैयारी के साथ जाएं, कपड़े अच्छे लिबास, अच्छा लिबास पहन करके जाएं और खुशबू वगैरह लगा करके जाएं, टोपी खूबसूरत और अच्छी पहन करके घर ही से जाएं ताकि मुकम्मल तरीके से अल्लाह की बारगाह में हाजिरी के जो आदाब है उनका लिहाज रखा जा सके। अब ये जो सवाल किया गया कि मस्जिद में प्लास्टिक की टोपियां रहती है या दीगर जो टोपियां रहती है तो उनको पहनना कैसा, उनको पहन कर के नमाज पढ़ना कैसा? तो अगर वो टोपियां साफ है, अच्छी है तो ठीक है, उनको पहन कर के नमाज भी पढ़ सकते हैं। इसकी बुनियाद पर नमाज में कोई खराबी पैदा नहीं होगी। अगर टोपियां रखने वाले रखते हैं तो उनसे भी गुजारिश है कि साफ टोपियां रखें, अच्छी टोपियां रखें और ख़राब किस्म की टोपियां वो मस्जिद में ना रखें।
अगर सफ़र के दौरान वज़ू ना हो तो कुरान पाक की आयत या दुआ पढ़ सकते हैं या नहीं? ये एक गलत फहमी बहुत सारी अवाम में पाई जाती है कि अगर कुरान मजीद को छुए बगैर, कुरान मजीद को टच किए बगैर ऐसे ही ज़बानी अगर कुरान की तिलावत करनी है तो उसमें भी वुज़ू होना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं, हालांकि ये बिल्कुल गलत ख्याल है। शरीयत का हुक्म ये है कि अगर गुस्ल करना ज़रूरी है तो इस हालत में वुज़ू कुरान मजीद को टच किए बगैर भी ज़बानी अगर कुरान मजीद पढ़ना चाहते हैं अपनी याददाश्त के मुताबिक तो इसकी इजाज़त नहीं है। लेकिन अगर वुज़ू नहीं है तो बगैर वुज़ू भी, बगैर कुरान को छुए बगैर अगर कुरान की तिलावत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये कोई नाजायज़ और हराम नहीं है। तो बगैर वुज़ू भी कुरान की तिलावत हो सकती है। हाँ, बेहतर ये है कि अगर वुज़ू का इंतज़ाम हो तो ऐसी सूरत में वुज़ू कर लें और वुज़ू करने के बाद फिर पढ़ें तो अच्छा है। लेकिन बगैर वुज़ू भी कुरान मजीद की तिलावत करना चाहते हैं ज़बानी बगैर कुरान को छुए हुए तो इसमें कोई हरज नहीं है। और दुआ के बारे में जो बताया गया तो दुआ के लिए तो मुतलकन बगैर वुज़ू के भी दुआ कर सकते हैं। उसमें भी बेहतर है वुज़ू हो तो अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है, लेकिन बगैर वुज़ू के भी दुआ कर सकते हैं। जंतुनाशक दवा का कारोबार कर सकते हैं? जंतुनाशक, ये जो खेतों के अंदर दवा इस्तेमाल होती है फसल को से बचाने के लिए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, उक़्तुलुल मुज़ी क़ब्लल इज़ा, हर तकलीफ देने वाली चीज को तकलीफ देने से पहले कत्ल कर डालो। जिस चीज के बारे में भी, जिस जानवर के बारे में आपको कभी अंदेशा है कि वो आपको तकलीफ देगा, अजियत पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा, तो शरीयत ने उस जानवर को मारने की इजाजत दी गई। अब ये जो कीड़े मकोड़ों के बारे में बताया गया कि ये खेत को नुकसान देते हैं, और ये बिल्कुल तजर्बात से बात साबित है कि अगर उनको न मारा जाए, दवा के जरिए अगर उनको खत्म न किया जाए तो ये खेतों को बर्बाद कर दिया करते हैं। तो जब ये नुकसान और तकलीफ पहुंचाने वाले कीड़े गए तो दवा के जरिए इनको मारना भी जायज़ है, ऐसी दवाओं को बेचना भी जायज़ है। फजर की नमाज में, फजर की नमाज कज़ा हो चुकी है तो ज़ोहर में पढ़ सकते हैं? जब भी कोई नमाज कज़ा हो जाए तो कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके उसकी आप उसको अदा कर लें, उस कज़ा नमाज को पढ़ लें, कोशिश करनी चाहिए। अब ये जो इन्होंने मसला पूछा कि फज्र की नमाज कज़ा हो गई, अब क्या ज़ोहर में पढ़ सकते हैं कि नहीं, तो इसमें दो चीज़ें मैं आपके सामने वाज़े करने की कोशिश करूँगा। एक शरीयत के एतबार से एक इस्तेलाह है, एक आदमी होता है जिसको कहा जाता है साहिबे तरतीब, यानी वो बंदा या वो बंदी कि जिस पर 5 से ज्यादा नमाजें कज़ा बाकी नहीं है। उसकी जिंदगी की जो पहले नमाजें कज़ा हुई है, 5 से ज्यादा नमाजें उस पर कज़ा नहीं है, तो ऐसा मर्द या ऐसी औरत है तो इसको शरीयत के एतबार से कहा जाएगा साहिबे तरतीब, यानी तरतीब वाला। ऐसे शख्स के लिए जरूरी होता है कि अगर कोई नमाज कज़ा हो चुकी है तो दूसरे वक्त की नमाज पढ़ने से पहले पहले उस नमाज की वो कज़ा करे। जैसे इन्होंने मसला पूछा है कि फज्र की नमाज कज़ा हो चुकी, अब मान लीजिए कि जिसकी नमाज कज़ा हुई है वो साहिबे तरतीब है, उस पर 5 से ज्यादा नमाजें कज़ा बाकी नहीं है, तो ऐसे बंदे के बारे में, ऐसी औरत के बारे में हुक्म यही होगा कि पहले वो फज्र की नमाज पढ़े, उसके बाद जोहर की पढ़े। डायरेक्ट जोहर की नमाज पढ़ना उसके लिए जायज नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता अगर कोई साहिबे तरतीब नहीं है, उस पर 5 से ज्यादा नमाजें कज़ा पहले की बाकी हैं, तो ऐसे शख्स के लिए अब इजाजत रहती है कि पहले वो वक्त वाली नमाज, जोहर की नमाज पढ़ लें, फिर फज्र की नमाज की कज़ा करें, या पहले फज्र की कज़ा कर लें उसके बाद जोहर की नमाज
को अदा करे, तो दोनों की इजाजत रहती है ऐसे शख्स के लिए जिस पर 5 से ज्यादा नमाजें कज़ा बाकी नहीं गए। तो उम्मीद है कि इस मसले को 2 सूरतों को आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अब वो जो सुन्नत मौक़दा है तो वो भी ज़ोहर की नमाज में जब अदा करेंगे तो साथ में पढ़ेंगे, या फिर फजर के बाद जब सूरज तुलू हो जाएगा, हो चुका होगा, तो उस वक्त सुन्नत मौक़दा पढ़ ले। अव्वलन तो ये लफ्ज़ हमारे यहाँ पर जो राइज है ना, सुन्नत मुअक्किदा, ये अक्सर हमारे यहाँ यही राइज है। तो इस लफ्ज़ को आप सुधार ले, सुन्नत मुअक्कदा। क्या लफ्ज़ के? सुन्नत मुअक्कदा। अब जो सवाल किया गया कि फज्र में 2 रकात, ये क्या गए? सुन्नत मुअक्कदा गए। तो क्या उन 2 रकात को भी पढ़ना गए, और पढ़ना गए तो कब पढ़ना गए? तो याद रखें कि अगर जोहर की नमाज से पहले जो मकरू वक्त आता है, जिसको आम जबान में जवाल का वक्त कहा जाता है, तो अगर जवाल के वक्त से पहले पहले आज के दिन की फज्र की नमाज कज़ा कोई कर रहा है, तो ऐसी सूरत में उसे चाहिए कि पहले 2 सुन्नतों की कज़ा कर ले, उसके बाद 2 फर्ज की कज़ा करे। अगर आज के दिन जवाल के वक्त से पहले पहले वो फज्र की कज़ा करता गया तब की बात है। लेकिन मान लीजिए कि आज की फज्र की नमाज कज़ा हो गई है, कल कोई पढ़ता गया, तो अब वो जो 2 सुन्नतें हैं उनकी कज़ा करने की ज़रूरत नहीं है। 2 फर्ज सिर्फ पढ़ लेगा तो उस पर से कज़ा नमाज की जो जिम्मेदारी है वो ख़त्म हो जाएगी, वो बरी ज़िम्मा हो जाएगा। नमाज में बार बार हाथ छोड़ने से नमाज हो जाएगी? देखिए, नमाज में आप खड़े होते हैं, ये एक रुकन गए, रुकू करते हैं, ये एक अलग रुकन गए, कायदा करते हैं, ये एक अलग रुकन गए, सजदा करते हैं, ये एक अलग रुकन गए। तो ये जो अलग अलग अरकान बताए गए हैं, एक रुकन में, जैसे पहली रकात में हम क़ियाम के हालत में खड़े गए, तो एक रुकन में उलमा ने बताया गया कि अगर कोई ज़रूरत है तो 2 मरतबा तक अपने हाथों को उठा सकता है। लेकिन अगर एक ही रुकन में कोई 3 मरतबा हाथों को उठा लेता है तो इसकी वजह से अब नमाज टूट जाएगी। ये मसला भी ऐसा है कि बहुत सारी अवाम जानती नहीं है, कभी बगल में खड़ी हो जाती है तो देखा जाता है कि जितनी मरतबा चाहते हैं अपने हाथों को वो उठा रहे होते हैं। हालांकि एक रुकन में मजबूरी है, जरूरत है तो 2 मरतबा हाथों को उठाए, अगर जरूरत नहीं है तो बिल्कुल हाथों को नहीं उठाना चाहिए, हरकत नहीं करनी चाहिए। तो 2 मरतबा इजाजत है, तीसरी मरतबा उठाएंगे तो ऐसी सूरत में नमाज टूट जाएगी। हाँ, एक रुकन में जैसे आप पहली रकात में क़ियाम में खड़े थे, आपने 2 मरतबा हाथों को उठाया, अब आपने एक रकात मुकम्मल की, दूसरी रकात में आप पहुंचे, फिर क़ियाम में आप खड़े गए, तो ये जो दूसरी रकात के क़ियाम में खड़े गए, ये पहला वाला रुकन नहीं माना जाएगा, ये एक अलग रुकन माना जाएगा। तो अब उसमें पहले 2 मरतबा खुजा चुकेंगे, तो अब यहाँ तीसरी मरतबा शुमार नहीं करेंगे। दूसरी रकात में क़ियाम में अगर हाथ उठाएंगे तो ये पहली मरतबा ही शुमार किया जाएगा। तो हर रकात में क़ियाम, रुकू, सजदा, कायदा, ये अलग अलग अरकान के 2 मरतबा हाथ उठाने की इजाज़त है, तीसरी मरतबा हाथों को न उठाया जाए। ये एक हाथ उठाने पे या 2 हाथ उठाने पे? अब इसमें असल में उलमाए किराम ने ये बयान फरमाया कि वो जो हाथों को उठाता गया और दोनों हाथ उठा कर के अगर कोई काम करता गया, तो वो काम अगर ऐसा है कि दूर से देखने वालों को ये लगे कि भाई ये तो नमाज में नहीं है, ये तो कुछ और कर रहा है, सुभान अल्लाह। अगर इस तरह का कोई दोनों हाथों को उठाकर के काम करता गया, तो उलमा ने फरमाया कि एक मर्तबा अगर ऐसे हाथ उठाकर के कोई काम करेगा तो इस सूरत में भी नमाज टूट जाएगी। तो एक हाथ उठाने ही के बारे में ये मुकम्मल तफसील बताई गई। अगर दोनों हाथों को उठा करके ऐसा कोई काम करता गया जो अभी बयान किया गया, तो इस सूरत में तो उसकी नमाज ही टूट जाएगी। अक्सर लोगों को पाया जाता है कि जमात पाने के लिए वुज़ू खाने से वो भागते आते हैं और आस्तीन उनकी ऊपर चढ़ी रहती है कि, तो वो क्या करते कि नमाज की हालत में कोई भी रुकन के अंदर, जैसे क़याम से रुकू में जा रहे तो दोनों हाथों से अपने आस्तीन को नीचे उतारते हैं, तो ये मकरूह तहरीमी होगी। इसमें कई खराबियाँ गए।
एक मर्तबा इसी तरीके से बाज सहाबाए किराम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रकात मिलने के उम्मीद में और रकात मिलने के लिए क्या कर रहे थे, बाज सहाबाए किराम ने इसी तरीके से दौड़ते हुए बाज सहाबा जमात में शामिल हुए। एक मर्तबा ऐसा वाक़या पेश आया तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज से फारिग होने के बाद उनको मना किया और उनसे फरमाया, जिसका मफहूम ये है कि इस तरीके से नमाज के लिए रकात हासिल करने के लिए भागा मत करो। इस तरीके से भागना ये मना है, ये मस्जिद के अदब व एहतराम के खिलाफ है। दूसरी बात कि जब जल्दी जल्दी आते हैं तो ये भी तो देखा जाता है कि वुजू के पानी के कतरात वो ज़मीन पर गिरते हुए नजर आते हैं, तो ये भी होता है, तो ये भी मस्जिद के अदब व एहतराम के खिलाफ है। और तीसरी चीज जो बताई गई कि आस्तीनें ऊपर चढ़ी हुई है, उसी हालत में नमाज शुरू कर देते हैं, फिर नमाज ही की हालत में आस्तीनें उतारते हैं। तो याद रखें ये जो कलाई वाला हिस्सा है, अगर आधी कलाई से ज्यादा आस्तीन ऊपर चढ़ी हुई है, उस ऊपर मुड़ी हुई है, आधी कलाई से ज्यादा ऊपर गए, तो इस सूरत में उलमा ने फरमाया कि नमाज मकरूह तहरीमी होगी, यानी ऐसी नमाज को दोबारा पढ़ना वाजिब होगा। तो ये तीसरी खराबी है। एक तो दौड़ करके आएंगे, मस्जिद के अदब और एहतराम के खिलाफ गए, वुजू के पानी के कतरात मस्जिद में गिरेंगे, अपने कपड़ों पर गिरेंगे, ये भी गलत है। तीसरी चीज, अगर नमाज उसी हालत में शुरू करते हैं, आस्तीनें ऊपर चढ़ी हुई है, तो इस वजह से नमाज ही मकरूह तहरीमी होगी और नमाज को दोबारा पढ़ना वाजिब होगा। तो ये सब खराबियां गए, लिहाजा अगर रकात छूटती है तो आप छूटने दें। ऐसा नहीं कि दूसरी रकात में, पहली रकात में शामिल होने के लिए आप दौड़ते हुए भागते हुए जाए, बिल्कुल ऐसा ना करें। इसलिए कि उलमा ने फरमाया है कि अगर कोई बंदा आखिरी कायदे में शामिल होता है, बहुत अहम बात मैं बता रहा हूं, क्या कहते हैं कि उलमा कि अगर कोई बंदा आखिरी कायदे में, यानी 4 रकात वाली जोहर की नमाज के चौथी रकात के आखिरी कायदे में अगर कोई इमाम के साथ जमाअत में शामिल हुआ, 3 रकात वाली के तीसरी रकात के कायदे में अगर कोई जमाअत के साथ शामिल हुआ, उलमा फरमाते हैं कि इस आखिरी कायदे में शरीक होने वाले को भी जमाअत का सवाब मिलेगा। तो जब ये बशारत और ये खुशखबरी और ये सवाब हमारे लिए है, तो फिर आखिर हम दौड़ करके दूसरी तीसरी पहली रकात हासिल करने क्यों जाते हैं जिसमें बहुत सारी खराबियां गए। लिहाजा इत्मीनान के साथ आप अपने आप को सही तरीके से तैयार कर लें, फिर जाकर के नमाज में इत्मीनान से आप शरीक हों। अगरचे 1-2 रकात छूट जाए तब भी इंशाअल्लाह ताला आपको जमाअत के साथ नमाज पढ़ने का सवाब हासिल होगा। थोड़े हजरात इधर आ जाए, पीछे आने वालों को बैठने की जगह मिल जाए, इधर जगह खाली है, थोड़े थोड़े हट जाए इधर। माह रमज़ान शरीफ में बहुत सी ऐसी औरतें हैं जिनके बच्चे अपनी माँ का दूध पीते हैं, वो औरतें फ़र्ज रोज़े का क्या रख सकती है? इसके हवाले से शरीयत का हुक्म ये है कि औरत की कंडीशन और औरत की हालत क्या है। शरीयत ने औरत की कंडीशन के एतबार से हुक्म रखा गया। अगर औरत अपने बारे में ये ख्याल करती है और उसको पहले का तजर्बा भी है कि रोज़ा रखने के बावजूद मैं आसानी से अपने बच्चे को दूध भी पिला लेती हूँ और रोज़ा रखने में भी मुझे कोई ख़ास परेशानी नहीं होती है, अगर औरत इस कदर ताकतवर है और उसकी कंडीशन और हालत ये है, तो उसको रोज़ा रखना चाहिए। वो रमज़ान के महीने में रोज़ा रखे, फ़र्ज रोज़ा भी रखे, अपने बच्चे को दूध भी पिलाए।
लेकिन अगर औरत की हालत और कंडीशन ऐसी है कि वो रोजा रखने जाएगी तो ऐसी सूरत में बच्चे को दूध पिलाने में परेशानी होगी, या दूध पिलाएगी फिर रोजे को मुकम्मल करने में उसे सख्त तकलीफ होती है, तो ऐसी औरत के लिए शरीयत ने रोजा छोड़ने की इजाजत दी है। जितने रोजे छूटेंगे रमजान के महीने के बाद उतने रोजों की कज़ा करना उस पर जरूरी होगा। तो जैसी औरत की कंडीशन है, औरत को खुद अपने तौर पर फैसला करना है, वो अपनी हालत को देखते हुए अपने तौर पर फैसला करे। और जो औरतें हामिला है उनके लिए क्या हुक्म रहेगा? उसमें भी वही सूरत है जो अभी मैंने आपको बताई। हमारा मजहब ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आपको कोई तकलीफ हो, अजियत हो। अगर हामिला औरत है, रोजा रखने में उसे अजियत होती है, सख्त तकलीफ होती है, या माहिर डॉक्टर ने सख्ती से मना किया गया, तो बिल्कुल उसे रोजा छोड़ने की इजाजत है। बाद में जितने रोजे छूटेंगे उनकी वो कज़ा कर लेगी। रोजा छोड़ने का बिल्कुल उस पर कोई गुनाह लाजिम नहीं आएगा। बेहतर तरीका तो ये है कि जैसे हम वाक़यात में सुनते हैं कि गौसे पाक की वालिदा कुरान की तिलावत करते थे, हालांकि शरीयत का हुक्म ही मान ये पन वो बेहतर ये है कि भाई वो रोज़ा रखेगी तो वो चीज़ भी उसकी औलाद में मुंतकिल होगी। अब इत्तेफाक से ये बात जहन में आई कि आज ही एक साहब ने ये सवाल किया, व्हाट्सएप पर ये सवाल आया था कि जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो बाज औरतों का ये तरीका है, वो बता रहे थे कि अपने घरों में अच्छे अच्छे और खूबसूरत बच्चों की तस्वीरें रखती है। बिल्कुल अपना जो खास कमरा होता है, अपना जो घर होता है, उसमें खूबसूरत बच्चों की तस्वीरें रखती है, और वो ये समझती है कि अगर हम इस तरीके से खूबसूरत बच्चों की तस्वीरें हमारे सामने रखेंगे तो इस सूरत में हमारा बच्चा या हमारी बच्ची भी वैसी ही खूबसूरत होगी। तो इस तरीके से तस्वीरों को रखना कैसा है? सवाल ये किया गया था, जवाब मैंने दिया कि इस तरह तस्वीरों को रखना जायज नहीं है। अब यही बात आ जाती है कि अगर आप अपने बच्चे को खूबसूरत देखना चाहती हैं, अगर आप अपने बच्चे को खूब सीरत देखना चाहती है, आप ये चाहती है कि आपका बच्चा दुनिया में आने के बाद अल्लाह के अहकाम पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारे, आप ये चाहती है कि आपका बच्चा दुनिया में आने के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को जिंदा करता हुआ नजर आए, आप अगर ये चाहती हैं कि आपका बच्चा अच्छे अखलाक के साथ अपनी जिंदगी को गुजारे, तो सबसे अच्छा और बेहतर तरीका यही है कि आप जब हामिला हैं, आप जब प्रेग्नेंट हैं, तो उस हालत में आप ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का जिक्र करें, ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत करें, ज्यादा से ज्यादा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा उम्महातुल मोमिनीन की सीरत को पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा तस्बीह को तहलील करें, ताकि वो तमाम बातें आपके बच्चे में भी मुंतकिल हों, उन तमाम बातों का अच्छा असर आपके बच्चे या बच्ची पर भी हो। तो अगर खूब सीरत बनाना है तो हुजूर की सीरत पढ़ें, खूबसूरत बनाना है तब भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न व जमाल को पढ़ें। अक्सर ये जहालत पाई जा रही है कि माएँ जब दूध पिलाती है तो सामने टीवी का स्क्रीन चलता है, वो गाने देखती है, वो मूवी देखती है, अब तो मोबाइल में सब देखते हो चुके हैं, तो इससे बचना चाहिए कि ये यकीनन ये बहुत गलत रिवाज, गलत माहौल है और बच्चों पर बहुत बुरा इसका असर पड़ता है। ये आप शरीयत और दीन के एतबार से नहीं, मेडिकल साइंस के एतबार से भी अगर देखेंगे तो आपको दुनियावी नॉलेज रखने वाले डॉक्टर और दुनियावी नॉलेज रखने वाले अतिब्बा भी यही बताएंगे कि जब हामिला है तो अच्छी अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ों का ख्याल अपने जहन में लाना चाहिए, अच्छे अच्छे वर्क और काम करने चाहिए।
बल्कि मैंने सुना है कि जो कुछ गैर मुस्लिम दूसरे ममालिक में होते हैं वो बाज़ाब्ता इसका इंतज़ाम किया जाता है उनके यहाँ कि जब औरत प्रेग्नेंट है तो बाज़ाब्ता उनके यहाँ इंतज़ाम होता है कि उसको अच्छी अच्छी ग़िज़ाएँ खिलाई जाए, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई जाए, अच्छी अच्छी चीज़ों का उसके जहन में तसव्वुर लाया जाए। ये तमाम बाज़ाब्ता उसका प्रैक्टिकल वो करते हैं ताकि बच्चे पर उसका असर जाहिर हो। तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे इस्लामी हमारी जो बहनें हैं वो इस तरीके से बहुत दूर हो चुकी है। और आपने जैसे बताया कि वो हामिला होती है, प्रेग्नेंट होती है, तब भी हराम और नाजायज़ काम करती हुई नज़र आती है। तो मैं गुजारिश करूँगा जितनी भी माएँ बहनें बैठी हुई हैं कि आप इस तरीके को अच्छी तरह जहन में रखें कि जब कोई औरत हामिला और प्रेग्नेंट हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करे ताकि बच्चे पर उसका असर जाहिर हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरत जेंट्स डॉक्टर के पास बीमारी का इलाज करवा सकती है? बेहतर ये कि कोशिश करें कि अगर कोई लेडी डॉक्टर उसको मिलती है तो लेडी डॉक्टर ही के पास जाकर के इलाज करवाए। लेकिन अगर कोई ऐसी बीमारी है कि उस बीमारी के इलाज के लिए कोई लेडी डॉक्टर माहिर और स्पेशलिस्ट है ही नहीं, किसी जेंट्स ही के पास जाना पड़ेगा, किसी मर्द डॉक्टर ही के पास जाना पड़ेगा, तो इस सूरत में बक़द्रे ज़रूरत जितनी ज़रूरत है उतनी मिक़दार में वो उस मर्द डॉक्टर के पास जा सकती है, इलाज के लिए अपने जिस्म का ज़रूरत भर हिस्सा वो दिखा सकती है। और ये बड़ी ख़राबी पाई जा रही है, ख़ासकर मुसलमान जो है, इल्ला माशाल्लाह, गैरों का तो कोई कानून है ही नहीं मज़हब के अंदर। हमारी माँ बहनें जब हामिला होती है तो वो डॉक्टर तो लेडी रखती है, जो होती गायनेक होती है वो लेडी होती है, मगर वो कहते हैं कि सोनोग्राफी कराओ। तो जब सोनोग्राफी कराने या एक्सरे कराने का वक्त आता है तो उसी वक्त वो जेंट्स के पास जाके सोनोग्राफी कराते हैं। तो उसका ये कराना जायज़ है? बिल्कुल गलत है इस बुनियाद पर कि लेडी डॉक्टर भी इसमें स्पेशलिस्ट जो होती है वो मिल जाती है, हर जगह पर मौजूद होती है। तो इसमें ख़ास मर्दों को भी इसका ख्याल रखना चाहिए, औरतें जो होंगे उनके जो शौहर हैं उनको भी इसका ख्याल रखना चाहिए और इस तरह के मौके पर ये जो बातें बयान की गई उन पर पाबंदी के साथ अमल करना चाहिए। मोबाइल में कुरान डाउनलोड है तो फ़ोन लेकर टॉयलेट में जा सकते हैं? बेहतर ये है कि अगर मोबाइल को बाहर रख कर के जा सकते हैं तो बाहर रख कर ही जाएं, लेकिन फिर भी अगर मोबाइल को अंदर टॉयलेट में ले जाते हैं, जेब के अंदर मोबाइल गए और उसमें कुरान मजीद का एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर मौजूद है, तो उस हालत में भी अगर टॉयलेट में जाते हैं तो ये नाजायज़ और हराम नहीं होगा। हो सकता है तो बाहर रख कर ही जाएं ताकि वो मोबाइल अगर खुदा न खास्ता अंदर गिर जाता है तो वो आपका माली नुकसान भी होगा। और एक अदब का तकाजा ये है कि बाहर रख के जाए, लेकिन फिर भी अंदर लेकर जाते हैं तो ये नाजायज़ व हराम नहीं है। अल्लाह ताला का शुक्र किस अंदाज में किया जाए? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस अंदाज में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, अब ये तो वाकई वो दर्जा, वो कैफियत, वो हालत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा किसी बंदे को मयस्सर नहीं हो सकती है। जिस अंदाज में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, जिस अंदाज में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, जिस कैफियत में और जिस दर्जे में अल्लाह ताला का हुजूर ने शुक्र अदा किया, वाकई वो कैफियत तो किसी और बंदे को नसीब नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो ज़िंदगी है उस ज़िंदगी पर अपने आप को कारबंद करें, उस ज़िंदगी पर अमल की कोशिश करें, इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा वो काम करते थे कि जिससे अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा हो, जिससे अल्लाह तबारक व ताला राज़ी हो जाए। तो हमेशा हुजूर ये काम करते थे। तो हमें चाहिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को पढ़ें और उसके मुताबिक अमल की कोशिश करें। औरतों के लिए नमाज में
दुपट्टा, ओढ़नी, रुमाल कैसी होनी चाहिए? ऐसी ओढ़नी होनी चाहिए, ऐसा दुपट्टा होना चाहिए कि सर के बाल अच्छी तरीके से छुप जाए और बालों का काला रंग और बालों की सियाही भी नजर ना आए। ऐसा दुपट्टा हो, इतना मोटा हो कि बाल अच्छी तरीके से छुप जाए। नंबर 2 कि नीचे इतना लंबा होना चाहिए कि ये जो हाथों और बाजुओं वाला हिस्सा है, कंधा गए, उसके बाद नीचे बाजू गए, कलाइयाँ गए, तो ये तमाम हिस्सा भी अच्छी तरीके से पूरा छुप जाना चाहिए। ऐसा ना हो जैसा कि बाज औरतों को देखा जाता है कि इतना कम दुपट्टा होता है कि नीचे हाथ वाला हिस्सा जाहिर हो रहा है, कलाइयाँ जाहिर हो रही है। तो ऐसा दुपट्टा पहन करके अगर नमाज पढ़ेंगी तो नमाज में खराबी लाजिम आएगी। इस बुनियाद पर लंबा दुपट्टा हो, हाथ वाला हिस्सा भी छुप जाए और साथ में ऊपर बालों की सियाही और बालों का काला रंग भी नजर ना आए। फ़र्ज़ नमाज की जमात खड़ी हो चुकी है, अब कोई मुक्तदी वज़ू कर रहा है, तब उसमें वो मिसवाक भी करेगा और मुकम्मल वज़ू करेगा, या फिर सिर्फ फ़र्ज़ जो वज़ू के फ़राइज़ है उससे अदा करेगा तो नमाज हो जाएगी? वुजू की सुन्नतों पर अमल करने अगर जाएगा तो रकात छूट जाएगी। अगर ये मामला है कि वुजू की सुन्नतें जो है मिसवाक करना, इसके अलावा दीगर सुन्नतों पर अगर अमल करने जाएगा तो रकात छूट जाएगी, ऐसा मामला है तो अब शरीयत का हुक्म ये है कि फराइज वुजू के जितने गए उन पर अमल कर लें, सुन्नतों को रहने दें और फराइज पर अमल करने के बाद जाकर के नमाज में शामिल हो जाए। तो अगर रकात छूटने का अंदेशा है तो ऐसी सूरत में सुन्नतों पर अमल करने की ज़रूरत नहीं है, फ़राइज़ पर अमल कर लें, फ़र्ज तरीके पर वुज़ू करने के बाद जमात में शामिल हो जाएं। जी। फ़र्ज़ नमाज में बाज़ लोगों को देखा गया है ज़ोहर असर की नमाज में इमाम के पीछे ज़ोहर और असर जिसमें किरत इमाम न करते हो, सना भी पढ़ते, सूरह फातिहा भी पढ़ते हैंगे, ऐसा महसूस होता है। इमाम के पीछे मुक्तदी के क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए? इमाम के पीछे जब मुक्तदी खड़ा होता है तो क़याम की हालत में, खड़े होने की हालत में इमाम साहब जो पढ़ते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ मुक्तदियों को सना पढ़नी है। मुक्तदियों को क्या करना है? सना। सिर्फ सना पढ़नी है। सना के अलावा जो इमाम साहब क़िरत करते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सूरह फातिहा के बाद जो भी सूरत पढ़ते हैं, ये तमाम बातें मुक्तदियों को इमाम के पीछे नहीं करनी है। तो क़याम में सिर्फ और सिर्फ सना पढ़नी है। क़याम के अलावा जो बाकी हालतें हैं, रुकू, सजदा, कायदा, बाकी जितनी हालतें गए तो इमाम बाकी हालतों में जो जो बातें पढ़ते गए, जो जो चीज़ें पढ़ते गए, मुक्तदियों को भी वो तमाम चीज़ें पढ़नी गए। इमाम रुकू में तस्बीह पढ़ते हैं, मुक्तदी भी पढ़ेंगे। सजदे में इमाम तस्बीह पढ़ते हैं, मुक्तदी भी पढ़ेंगे। इमाम कायदे में अत्तहियात पढ़ते हैं, मुक्तदी भी पढ़ेंगे। तो क़िराअत नहीं करनी है, सना पढ़नी है और बाकी तमाम चीज़ें जो इमाम पढ़ते हैं वो मुक्तदियों को भी पढ़ना है। और ज़ोहर और असर की नमाज में तो इमाम साहब खामोश रहते हैं, खामोश इमाम साहब क़िराअत कर रहेंगे या ज़ोर से क़िराअत कर रहेंगे, तमाम सूरतों में यही हुक्म है जो बयान किया गया। और सना तो पहली रकात ही में पड़ेगा मुक्तदी, अब शामिल हुआ दूसरी रकात में। अब इसमें बहार शरीयत में ये मसला बयान किया गया है कि दूसरी, तीसरी, चौथी रकात में अगर कोई इमाम के पीछे जमात में शामिल होता है तो अब ये देखा जाएगा कि इमाम साहब जोर से क़िराअत कर रहे हैं या आहिस्ता। ज़ोहर और असर में क्या होता है, इमाम साहब आहिस्ता क़िराअत करते हैं ना, ज़ोहर और असर में आहिस्ता क़िराअत करते हैं। तो अगर इमाम साहब आहिस्ता क़िराअत कर रहे हैं तो इस सूरत में अगर दूसरी, तीसरी, चौथी में भी कोई शामिल हुआ गया तो वो उसी वक्त सना पढ़ सकता है। लेकिन अगर इमाम साहब जोर से क़िराअत शुरू कर चुके हैं मगरिब, इशा और फज्र में, तो अब उसको सना पढ़ने की इजाज़त नहीं, अगरचे वो पहली रकात में शामिल हो।
अगरचे पहली रकात में शामिल हुआ, इमाम साहब ने क़िरात शुरू कर दी गई, जोर से पढ़ना शुरू कर दिया गया, तो अब सना पढ़ने की इजाज़त नहीं है, बल्कि खामोश जमात में शामिल होकर के खामोश खड़ा रहेगा और इमाम की क़िरात को सुनेगा। जैसे कि असर और ज़ोहर और असर के अंदर तो जब दूसरी तीसरी में खड़ा होगा वो तो उसकी दूसरी रकात है। अब वो कायदा आखिरा होगा तो उसमें वापस खड़ा होगा, फिर वापस से दोबारा सना पड़ेगा वो। अगर पहले सना पढ़ चुका है तो अब जब अपनी छूटी हुई रकातें पढ़ने के लिए खड़ा होगा तो सना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर पहले सना पढ़ने का मौका नहीं मिला गया तो जब छूटी हुई रकात पढ़ने खड़ा होगा उस वक्त सना पढ़ेगा। कसर नमाज कैसे और कब पढ़ते हैं? औरतों के लिए क्या तरीका है? बहुत अहम सवाल है, मैं आप हजरात की भी तवज्जो चाहूँगा, हमारी जो इस्लामी बहनें बैठी हुई है, इसलिए कि ये सवाल ख़ास औरतों की तरफ से आया गया, तो इसलिए औरतों की तवज्जो की भी ज़रूरत है और मर्द हजरात भी ख़ास तौर से तवज्जो दे। सवाल क्या किया गया है कि कसर नमाज कब पढ़नी है और कैसे पढ़नी है। तो कसर का मतलब तो पहले आप समझ लें कि सफ़र की हालत में जो हम 4 रकात फर्ज की जगह पर 2 रकात पढ़ते हैं तो इसी को कहा जाता है कसर, सफर की हालत में। अब ये इसमें जहन में बिठाएं कि 4 रकात जो फर्ज है उसी में 2 पढ़नी है, जो 2 रकात पहले से गए, जैसे फज्र की 2 रकात उसमें कसर नहीं करना है, उसमें एक नहीं पढ़नी है। ऐसे ही मगरिब की जो 3 रकात गए उसमें भी आधा नहीं करना है, उसको 2 या देर नहीं पढ़ना है, बल्कि मगरिब में मुकम्मल 3 पढ़नी है, फज्र में मुकम्मल 2 पढ़नी है और सिर्फ फर्ज ही में कसर करना है। अब ये कसर का हुक्म कब आता है बंदे पर, तो इसके हवाले से शरीयत का हुक्म ये है कि अगर कोई बंदा अपने घर से 92 किलोमीटर 92 किलोमीटर के इरादे से निकलता गया, अपने घर से, अपने गांव से, अपने शहर से 92 किलोमीटर के इरादे से निकला कि मुझे 92 किलोमीटर तक जाना है या उससे ज़्यादा का सफ़र करना है और फला काम है, वो काम ख़त्म करके मैं वापस अपने घर आ जाऊंगा। तो 92 किलोमीटर के इरादे से जैसे कि बंदा निकलता गया, अपने गांव से बाहर निकला या अपने शहर से बाहर निकला, तो अब उस पर हुक्म ये होता है कि 4 रकात वाली फ़र्ज की जगह पर 2 ही पढ़ेगा और 2 पढ़ना वाजिब है। अगर 2 की जगह कोई 4 पढ़ता है तो वो गुनहगार होगा। तो ये जहन में रखें कि जब 92 किलोमीटर के इरादे से निकलेंगे और कब से कसर नमाज शुरू करनी है, जब गांव या शहर से बाहर निकल जाएंगे। जब तक गांव में गए, शहर में गए, तब से कसर शुरू नहीं करनी। जब बाहर निकल गए, अब कोई घर, कोई आबादी नहीं है, तो अब कसर नमाज शुरू कर देंगे, अगरचे अभी 92 किलोमीटर तक नहीं पहुंचेंगे। दूसरी बात, एक अहम सवाल, ये बारहा लोग सवाल करते भी हैं और गलत फहमी भी पाई जाती है कि सफर की हालत में सुन्नते मुअक्कदा माफ हो जाती है। ये चीज पाई जाती है, लोगों के जहन में ये ख्याल पाया जाता है कि सफर की हालत में सुन्नते मुअक्कदा माफ हो जाती है। हालांकि ये बिल्कुल गलत ख्याल है। उलमाए किराम ने बयान फरमाया कि अगर सफर की हालत में गए लेकिन सुन्नतें पढ़ने का उसके पास मौका गए, जैसे कहीं गया कि किसी जगह पर रुका हुआ गया, सुन्नतें पढ़ने का मौका गए, तो इस सूरत में सुन्नतें मुअक्कदा पढ़ने का हुक्म रहेगा, सुन्नतें मुअक्कदा माफ नहीं होगी। और सुन्नतें मुअक्कदा 4 गए तो 4 ही पढ़नी है, 4 की जगह 2 नहीं पढ़नी है। हाँ, अगर वक्त नहीं है, जैसे ट्रेन में सफर कर रहे हैं, अब बिल्कुल आप इस तरीके से नमाज अदा करते हैं कि स्टेशन पर गाड़ी 2, 4, 5 मिनट के लिए रुकी, आपने जल्दी से आप नीचे उतरे स्टेशन पर और वहां आप खड़े होकर के नमाज पढ़ने लगे, तो ऐसा जो मौका है, जल्दी जल्दी में आप अगर नमाज पढ़ते हैं, वक्त आपके पास नहीं है, मौका नहीं है, तो इस सूरत में सिर्फ फर्ज और वाजिब पढ़ लेंगे, सुन्नतें मुअक्कदा अब माफ हो जाएगी, यानी सुन्नतें गैर मुअक्कदा हो जाएगी, नफल हो जाएगी, छोड़ेंगे तब भी कोई हरज नहीं है। अक्सर लोगों को पाया जाता है कि जैसे सफ़र करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं तो औलिया अल्लाह को मानते भी है,
तो अजमेर शरीफ का सफ़र करते हम, तो अब वो ट्रेनों में हम नमाज कज़ा कर देते हैं। जी तो ये सही है कि गलत है? वहाँ जाके तो हम पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं और ट्रेन के अंदर क्या करते हैं, नमाज को कज़ा कर देते हैं जानबूझकर। कल एक जगह पर मैं था तो वहाँ ये सवाल किया गया कि अल्लाह के वली के बारगाह में हाजिरी देने का तरीका क्या है। सुभान अल्लाह। सवाल क्या किया गया था, अल्लाह के वली के बारगाह में हाजिरी देने का तरीका क्या है। तो मैंने ये अर्ज किया कि सबसे पहले आपको जिस चीज की पाबंदी करनी है, अभी आप अपने घर से नहीं निकलेंगे, अभी आप अल्लाह के वली के बारगाह में हाजिर होने के लिए निकले नहीं हैं, उससे पहले आपको किस चीज की पाबंदी करनी है। अगर आप 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा नहीं करते हैं तो निकलने से पहले ये इरादा करें, ये पुख्ता इरादा करें कि आज ही से मैं 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। सबसे पहली चीज जरूरी है। खलील भाई, आपने ये बताया कि वहां जाकर के पाबंदी करते हैं, मेरे सामने इस तरह के वाकयात पेश आएंगे, इस तरह के सवालात आएंगे कि वहां जाकर के भी नमाज छोड़ देंगे। हमारे जो नौजवान जाते हैं, अफसोस की बात है ये, दूसरे लोगों को एतराज का मौका इसी चीज को देख करके मिलता है कि वहां जाकर के भी लोग नमाज छोड़ते हुए नजर आते हैं। आखिर आप बताएं कि ऐसी हाजिरी का क्या फायदा है। इस तरीके से आप अल्लाह के वली की बारगाह में हाजिर हो रहेंगे तो वो वली आपसे नाखुश होंगे, वो वली कभी भी आपसे राजी नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो आपको करना ये है कि 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करने का पुख्ता इरादा करें, फिर अल्लाह के वली की बारगाह में जाएं। सफर की हालत में भी नमाजों की पाबंदी करें, वहां पहुंच कर के भी पाबंदी करें, घर आने के बाद भी नमाजों की पाबंदी करें। अकीके का गोश्त शादी के मौके पर अपने घर के रिश्तेदार को खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं? अकीके का गोश्त कर सकते हैं, शरीयत के एतबार से कोई हरज नहीं है। अकीके का गोश्त जो बच्चे की पैदाइश की खुशी में जी खिलाया जाता है, अकीके के तौर पर जो दावत की जाती है, तो शादी की दावत में अगर वो गोश्त डाल देते हैं तो ये नाजायज और हराम नहीं इसी है। तरह कुर्बानी का गोश्त भी फिर इस्तेमाल कर सकते हैं? कर सकते हैं, कोई हरज नहीं है। कुर्बानी के गोश्त के बारे में कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों तक, हाजतमंदों जी। तक वो गोश्त पहुंचाएं, बिल्कुल। ताकि मुसलमान भाई भी उस गोश्त को खा करके ईद की खुशियां हासिल करें। बेहतर वही है कि जो बताया गया है उसी पे अमल करे कि भाई ज़रूरतमंदों ज़रूरतमंद को तक जी हो सके जितना जल्दी हो सके बिल्कुल पहुंचाया सही जाए। है। अच्छा, एक फार्मिस जो जिनके पास जो बी फार्म करते हैं उनको लाइसेंस मिलता है, तो वो खुद मेडिकल पे वो कारोबार नहीं करते, वो किसी और चीज़ का कारोबार करते हैं, वो उसे लाइसेंस देते अपने, और जो चलाने वाला है वो उसका मुस्तहिक नहीं है, वो खुद बी फार्म उसने नहीं किया, उसका लाइसेंस नहीं है। तो ऐसा करना दुरुस्त है, सही है, और उसके पैसे भी वो उससे वसूलते हैं? जी जी, सवाल समझ में आ गया। शायद आप भी समझ चुके होंगे, हमारी इस्लामी बहनें भी समझी होंगी कि जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी के पास वो लाइसेंस है जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, जिस लाइसेंस के बाद अब उसको इख्तियार होता है कि वो मेडिकल स्टोर चला सकता है, दवाएं बेच सकता है। तो ये लाइसेंस एक आदमी के पास है। अब हमारे यहाँ पर क्या होता है मार्केट में कि मुझे, जैसे मेरे पास लाइसेंस है, अब दवाएं मुझे बेचनी नहीं है, मेडिकल स्टोर खोलना नहीं है, दूसरे को मेडिकल स्टोर चलाना है जिसके पास लाइसेंस नहीं है। अब ये बंदा जिसके पास लाइसेंस है वो उसे उस लाइसेंस वाला वो कागज देता है और उसके बदले में उससे पैसे लिए जाते हैं। तरीका आप समझे। मार्केट में जो लोग रहते हैं वो इस बात को अच्छी तरह समझते होंगे। याद रखें कि हमारे मजहब में धोखा देना और चोरी करना, ये दो चीजें न मुसलमान के साथ जायज है न किसी गैर मुस्लिम के साथ जायज है। धोखा देना किसी के साथ जायज नहीं है, मकरो फरेब करना किसी के साथ जायज नहीं है, चोरी करना किसी के साथ भी जायज नहीं है।
तो ये जो मामला होता है कि सर्टिफिकेट किसी और का है, लाइसेंस किसी और का है, और दूसरा उस लाइसेंस को लेकर लोगों को दिखाता है या दिखाने के लिए रखता है कि मेरे पास भी लाइसेंस है, ये सरासर धोखा देना है और हमारी शरीयत में बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं है। ये जो पैसे लिए जाएंगे लाइसेंस देने के बदले में, ये पैसे लेना बिल्कुल जायज नहीं है। फ़र्ज़ वाजिब नफल नमाज में सूरह फातिहा के बाद सूरह पढ़ना भूल गया और रुकू में चला गया और रुकू में याद आया तो अब क्या करे, और अगर रुकू के बाद याद आए तो फिर सजदा सहू करना होगा। सूरह फातिहा फर्ज वाजिब नफल सुन्नत नमाजों में सूरत मिलाना भूल गया तो जाहिर सी बात है कि फर्ज के बारे में जो सवाल गए तो पहली और दूसरी रकात में ऐसा होगा, तीसरी और चौथी रकात में तो सूरत मिलाना रहता ही नहीं है, सूरत मिलाते ही नहीं, डायरेक्ट सूरह फातिहा करके रुकू में चले जाते हैं। तो फर्ज में नफल वगैरह में अगर सूरत मिलाना भूल गए, रुकू में चले गए, फिर याद आया कि मुझे तो अभी सूरत मिलानी है, तो अब हुक्म क्या रहेगा? वापस खड़े हो जाएं, खड़े होकर के सूरत पढ़ें, सूरत पढ़ने के बाद रुकू करें, रुकू करने के बाद अपनी मुकम्मल नमाज पढ़ें और आखिर में सजदे सौ करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान हाँ, अल्लाह। अगर रुकू से खड़े होने के बाद याद आया, पहली रकात में सूरत मिलाना भूल गए, दूसरी रकात में पहुंचे, फिर याद आया कि मैंने तो पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिला ही नहीं, तो इस तरह अगर रुकू से खड़े होने के बाद याद आया तो अब क्या करना है? अब अपनी नमाज को पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, मुकम्मल करें और आखिर में सजदे सौ करें। दोनों सूरतों में आपकी नमाज सही हो जाएगी। जानवर को ज़बह सुन्नी मुसलमान करे और गोश्त गैर मुस्लिम या वहाबी देवबंदी बेचे तो ये गोश्त खाना कैसा? और एक गोश्त की सुन्नी मुसलमान ज़बह करता है और उसका कारीगर गैर मुस्लिम है और दुकानदार जब कुछ काम होता है तो दुकान उस गैर मुस्लिम को सौंप के जाता है, जब तक वो दुकानदार नहीं आता वहाँ तक वो गैर मुस्लिम गोश्त बेचता है, क्या ये दुकान का गोश्त खाना कैसा? पहला जो इसमें सवाल किया गया, सूरत बयान की गई कि ज़बह सुन्नी मुसलमान करता गया लेकिन दुकान किसकी गए? गैर सुन्नी की गए, और वो बेचता वही गैर सुन्नी गए, तो ऐसी दुकान से गोश्त खरीदना कैसा गए? तो ऐसी दुकान से गोश्त खरीदना मना गए, इससे बचा जाए। अब दूसरी जो सूरत बयान की गई, दुकान का मालिक सुन्नी है, ज़बह भी सुन्नी करता गया, लेकिन उसके यहाँ पर कोई कामकाज करने वाला कोई कारीगर उसके यहाँ पर गैर सुन्नी गए, गैर मुस्लिम गए, तो ऐसी सूरत में वो जो कामकाज करता है, जैसे ज़बह तो उसने कर लिया, फिर सफाई का काम वो गैर मुस्लिम करता गया या गैर सुन्नी करता गया, तो इसमें शरीयत के एतबार से ऐसी दुकान से गोश्त खरीदने में कोई हरज नहीं है, खरीद सकते हैं। पहली जो सूरत बताई गई वहां से गोश्त खरीदने से बचना चाहिए। सुबह शादी और शाम को तलाक हो गई तो अब वो मेहर कैसे लौटाएंगे? और इसी के साथ एक सवाल के ऐसे निकाह के अंदर जैसे कि दूल्हा दुल्हन की मुलाकात न हुई हो तो इन सूरतों में इद्दत लड़की गुजारेगी? सुबह शादी हुई और शाम में तलाक हो गई जी, ये जो सवाल किया गया है, तो अगर सूरत ऐसी बनी है कि शादी तो हो चुकी है, निकाह तो हो चुका है, लेकिन लड़का और लड़की दोनों एक कमरे में एक जगह पर जमा नहीं हुए, निकाह हो चुका, अब कोई ऐसा सबब पेश आ गया कि अभी लड़की अपने माँ बाप ही के घर पर गए और तलाक हो गई जी, लड़का लड़की दोनों एक कमरे में जमा नहीं हुए गए, तो ऐसी सूरत में अब हुक्म ये रहेगा कि ऐसी औरत पर इद्दत गुजारना जरूरी नहीं है। डायरेक्ट वो किसी दूसरे मर्द से निकाह करना चाहती है कर सकती है। महर के हवाले से जो आपने पूछा है, तो महर के बारे में हुक्म ये रहेगा कि जितना महर मुकर्रर हुआ था, मान लीजिए कि 10,000 महर मुकर्रर हुआ था, तो इस सूरत में शौहर पर आधा महर देना जरूरी होगा। अगर
मर्द और औरत के मिलने से पहले, एक कमरे में जमा होने से पहले ही तलाक हो गई तो आधा महर देना पड़ेगा। 10,000 मुकर्रर हुआ था तो 5,000 देगा, 20,000 मुकर्रर हुआ था तो 10,000 देगा। अगर वो पूरा का पूरा महर औरत को दे चुका है तो ऐसी सूरत में औरत पर जरूरी है कि आधा महर अपने पास रखे, बाकी आधा महर शोहर को वापस कर दे। ये दीनी महफिल में बहुत से हजरात पान गुटखा खा के आते हैं, उनको चलता नहीं है, तो किसी ने सवाल किया उनकी इस्लाह के लिए कि महफिल में पान गुटखा खा के आना कैसा। मस्जिद के अदब और एहतराम का तकाजा यही है कि अपने मुंह की सफाई करके आप मस्जिद में दाखिल हों। अब अगर मुंह में बदबू पाई जाती है, उसी हालत में मस्जिद में आते हैं, तो ये मस्जिद के अदब और एहतराम के खिलाफ है। ये दीनी मजालिस में बहुत अच्छी बात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, औरतें खास तौर से तवज्जो दें। ये जो आप दीनी मजालिस में, इल्मी मजालिस में अभी आप हाजिर हुए हैं, इसके हवाले से इहयाउल उलूम, इमाम गजाली हुज्जतुल इस्लाम की किताब इहयाउल उलूम में एक हदीस पाक नक्ल की गई है कि दीनी मजालिस में बंदा अगर हाजिर होता है तो उसको फायदा क्या मिलता है। सवाल है ना, एक आप लोग भी आएंगे, 1 घंटे से यहाँ पर बैठे हैं तकरीबन, औरतें भी माशाल्लाह बैठी हुई है। तो दीनी मजालिस में हाजिर होने और दीनी मजालिस में शरीक होने से फायदा क्या मिलता है। सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूं कि हम में से यहाँ पर कितने लोग हैं जो 1000 नफल नमाज पढ़ सकते हैं। बहुत से कम लोग होंगे। 2, 4, 5, 10, 20 रकात पढ़ने के बाद हमें उकताहट होगी, हम थक जाएंगे। 1000 नफल नमाज हम में से कौन पढ़ सकता है? हम में से कौन ऐसा है जो रोजाना 1000 मरीजों की इयादत के लिए, 1000 मरीजों की खबर पूछने के लिए जाए? जा सकता है क्या? बहुत मुश्किल है। हम में से कौन ऐसा है जो 1000 जनाजों में शरीक हों? बहुत कम ऐसे हैं जो ऐसा कर सकते हैं कि बरस कई बरस गुजर जाएंगे 1000 जनाजे में शरीक होने के लिए। अब आप हदीस पाक सुने, इहयाउल उलूम में ये मौजूद है कि दीनी मजलिस में जब कोई बंदा हाजिर होता है तो वो दीनी मजलिस में हाजिर होना 1000 नफल नमाज पढ़ने, 1000 मरीजों की इयादत करने और 1000 जनाजों में शरीक होने से ज्यादा अच्छा है दीनी मजलिस में हाजिर होना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है इसकी अहमियत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये है इसकी अहमियत। हम में से बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये 1 घंटा 1.5 घंटा अगर जाएंगे तो हमारा वक्त बर्बाद होगा, वहां जाकर के बैठना है, सुनना है, क्या करना है। बहुत सारे लोगों का ऐसा ज़हन होता है। लेकिन ये हदीस पाक है कि एक दीनी मजलिस में हाजिर होंगे, 1000 रकात नफल पढ़ने, 1000 मरीजों की इयादत करने और 1000 जनाजों में शरीक होने से ज्यादा अच्छा है कि आप दीनी मजलिस में हाजिर हों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा इस तरह की महफिलें जब भी रखी जाए, अपना वक्त निकालें। दीन के लिए हम कितना वक्त निकालते हैं? सुबह उठने से लेकर के रात सोने तक आप सोच लें, अपने तौर पर आप सोचें कि हम कितना वक्त दीन के लिए निकालते हैं, कितना वक्त शरीयत के लिए निकालते हैं, कितना वक्त मसाइल सीखने के लिए निकालते हैं। तो इस तरह की महफिलें जो लोग रखते हैं, आपको उनका शुक्र अदा करना चाहिए कि इतने दूर से उलमाए किराम आते हैं, आपको दीन की बातें और दीन के मसाइल सिखाते हैं। तो जब भी इस तरह की महफिल रखी जाए, आप तमामी मुसलमान भाइयों से, बहनों से गुजारिश करूंगा कि ख़ास तौर से इस हदीस को जहन में रखते हुए उस दीनी महफिल में हाजिर होने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। मेडिकल के अंदर प्रेगनेंसी मिटाने की दवा रखी जाती है। अब सवाल करने वाला मुसलमान ही है, तो उसका बेचना और औरों को देना और गैर मुस्लिम को भी क्या दे सकता है वो?
अब इसमें देखें, ये सवाल ऐसा है कि बहुत तफसील इसमें बयान करनी पड़ेगी कि बाज़ सूरतों में शरीयत के एतबार से इस तरह की दवा का इस्तेमाल करना जायज़ होता है। बाज़ सूरतों में, अब मैं तफसील मुकम्मल नहीं बताता, जिसको ये मामला पेश आता है कि वो किसी भी आलिम से, मुफ्ती साहब से रब्ता ज़रूर करें। लेकिन मैं ये इजमालन आपको इशारतन बता दे रहा हूँ कि बाज़ सूरतों में, ये इस बाज़ पर तवज्जो दीजिएगा, बाज़ सूरतों में इजाज़त शरीयत की तरफ से रहती है। तो जब बाज़ सूरतों में इजाज़त है, तो अगर कोई दवा बेचता है तो शरीयत की तरफ से उसको मना तो नहीं किया जा सकता है, और वो अगर बेचता है तो ये नाजायज़ और हराम भी नहीं होगा। अलबत्ता ये है कि वो अगर उसको ऐसा मालूम होता है कि सामने वाला जो बेचने के लिए आया है, वो बेचने वाला भी इसके मसाइल अच्छी तरह पहले समझ लें, फिर अगर ऐसा मालूम होता है कि वो जो लेने के लिए आया है वो उसके लिए लेना जायज़ नहीं है, ऐसी कंडीशन है, तो ऐसे लोगों को न दे तो अच्छा है। अलबत्ता इसमें सख्त नाजायज़ व हराम इसको नहीं कहा जा सकता है। ये मुजमल तरीके पर मैंने इसका हुक्म बयान किया है। जिसको भी इस तरह का मामला पेश आता है कि वो पर्सनली तौर पर राबता करें। दुकानदार जो है, मेडिकल स्टोर वाले, वो पर्सनली तौर पर इसके मसाइल को अच्छी तरह समझें, उसके बाद उस पर अमल की कोशिश करें। इस महफिल का सवाल तो आगे भी है, मगर आखिरी सवाल, ये सवाल तो किया है पन जवाब इंशाल्लाह दर्द मुफ्ती साहब समझेंगे। अगरचे घर में माँ बाप फौत हो चुके और लड़का लड़की बाहर है, तो सवाल करने वाले ने ये सवाल किया है कि क्या वो वीडियो कॉल के मैयत का चेहरा और दफन का तरीका पूरा दिखा सकता है? वालिदैन यहाँ पे मौजूद है और बेटा बेटी एब्रोड में, तो वो वीडियो कॉल करके पूरी तदफीन दिखा सकता है? अब ये सवाल है, कितना दर्द भरा सवाल है। अब इसमें अवलन ये चीज़ ज़हन में रखें कि हमारे सुन्नी उलमा में इसके बारे में इख्तिलाफ है कि ये जो वीडियो होता है ये जायज़ है या नहीं। बाज़ उलमा ये कहते हैं कि इसकी इजाज़त नहीं है, बाज़ कहते हैं कि इस तरह के जो दीनी प्रोग्राम होते हैं जिनमें दीनी मसाइल दूसरों तक पहुँचाए जाते हैं कि इसकी इजाज़त है। ये मैं आपको थोड़ा सा खुलासा पीछे से बयान करता चलूँ। अब ये जो सवाल किया गया है, इसमें अगर वो देखना चाहता भी है तो मुख्तसर सी वीडियो अगर दिखा दी जाए तो भी काफ़ी है। अब पूरा तदफीन का तरीका ये देखा जाता है कि एक वीडियोग्राफर की तरह एक बंदा चलता रहता है, वो जनाजे के आगे चलता है, कब्र में उतारा जाता है कि वहाँ भी वीडियो लेकर के, तो ये बिल्कुल गैर मुनासिब होता है कि कब्रिस्तान में गए, जनाजे के आगे आगे चल रहे हैं और इस तरीके का मामला किया जा रहा है। तो मामूली थोड़ा सा अगर लाइव कॉल करके अगर थोड़ी सी सूरत दिखाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, तो ठीक है, उतनी इजाज़त दी जा सकती है। लेकिन मुकम्मल इस तरीके से वीडियो करना उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। वहाँ पर जो अपने माँ बाप के गम में जो लोग, जो औलाद वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे गुजारिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ के ज़िक्र अस्कार करें और उन सब का सवाब अपने माँ बाप को पहुँचाए। वीडियो के ज़रिया देखने से माँ बाप को कोई फ़ायदा होगा नहीं। अगर सवाब पहुँचाना चाहता है तो इबादत करे, तिलावत करे और उसका सवाब अपने माँ बाप को पहुँचाए। तो ये मुनासिब जो तरीका है वो मैंने आपके सामने पेश कर दिया। जैसा सवाल पूछा गया उस हिसाब से आपने जवाब दिया। अब मैं अपनी तरफ से अपने दिल का दर्द रखना चाहता हूँ। ये कैसी औलाद है कि जो माँ ने 9 महीने पेट में रखा, जो बाप ने उसकी उंगली पकड़ के तुझे चलना सिखाया, आज उसका आखिरी वक्त है तब भी वो वीडियो कॉल पे वहाँ बाहर देखना चाहता। जिसने भी सवाल किया है, ये हम सब के लिए इबरत की बात है कि जिसने 9 महीने पेट में रखा, दूध पिलाया और पेशाब में हमको नजासत से बचाया, पाला पोसा, आज अक्सर जो बाहर चले जाते लोग तो वो इसी तरह क्या करते, जब माँ बाप गुजर जाते तो आते हिंगे। तो ये बात तो बड़ी दर्द वाली है कि हमारे माँ बाप को हम खिदमत करना चाहिए और हमारी जन्नत दोज़ख यहीं पर है। तो मैं कुछ आपसे अर्ज़ करूँगा कि इसके ऊपर थोड़ी सी आप मुख्तसर से वक्त में रोशनी डालें कि ये
वालिदैन की खिदमत का क्या अजर व सवाब है और हमें क्या करना चाहिए माँ बाप के साथ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस अगर आप देखें, अल्लाह तबारक व ताला के बयान करदा इरशादात जो हैं उनको अगर देखें, कुरान की आयात गए, तो इसमें आप जानते होंगे और यकीन जाने कि एक तवील मौजू है जिस पर घंटों कुरानी आयात और अहादीस नबविया की रोशनी में गुफ्तगू की जा सकती है। इसका सवाब क्या है, इसकी फजीलत क्या है, ये तो बाद की बात है। खलील भाई ने जो बताया कि एक इंसानी अक्ल ही का ये तकाजा बनता है कि जिन्होंने हमारी इतनी खिदमत की है, जब उनको हमारी खिदमत की ज़रूरत पड़े तो आखिर हम क्यों ना उनकी खिदमत में हाजिर हो जाए, हम क्यों ना उनको अपने शबो रोज़ दे करके उनकी खिदमत का मौका अपने लिए गनीमत जाने। आखिर ये एक इंसानी अक्ल ही का तकाजा है। अहादीस में जो सवाब बयान किया गया है, आयात तैयबा में जो इसकी फजीलत बयान की गई है, वो बिल्कुल अपनी जगह पर है। लेकिन एक कामिल अक्ल रखने वाले इंसान को ये सोचना चाहिए कि ये जो मामूल बाज लोगों का बना हुआ है कि बाहर चले जाते हैं, माँ बाप को ज़रूरत रहती है, फिर भी वो बाहर रहते हैं, न माँ बाप की खिदमत का ख्याल है, न माँ बाप की ज़रूरतों का ख्याल है। और इस तरीके पर फिर जब बाद में इंतकाल होता है तो ये इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाता है, इस तरह का वाक़या पेश आता है। तो याद रखें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस हर बच्चे को ये मालूम होगी कि जन्नत माओं के कदमों के नीचे गए, माँ के कदमों के नीचे क्या गए, जन्नत गए। क्या मतलब है कि इनकी खिदमत अगर तुम कर लोगे तो अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा। बाप के ताल्लुक से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशाद का मफहूम है कि अगर किसी शख्स से उसका बाप राजी होता है, वो बाप को राजी करता है, तो गोया कि अल्लाह तबारक व ताला को वो राजी कर रहा है। तो ये कितनी बड़ी फजीलतें, कितनी बड़ी सआदत मंदी की ये बातें हैं। लिहाजा हर नौजवान को, हर औलाद को, हर बेटे को, हर बेटी को ये सोचना चाहिए और इसके हवाले से गौर करना चाहिए कि वो अपने माँ बाप की खिदमत का कोई भी मौका जाने न दे। हर एतबार से माल के ज़रिए अगर उनकी खिदमत की ज़रूरत पड़ती है तो माल खर्च करके उनकी खिदमत करें। वक्त के ज़रिए अगर उनकी खिदमत की ज़रूरत पेश आती है तो वक्त खर्च करके आप उनकी ज़रूरत, उनकी खिदमत को पूरा खिदमत करें। जो भी ज़रूरत है, जिस तरह की ज़रूरत है, आप हत्तल इम्कान उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला वालिदैन की कद्र करने, वालिदैन का अदब व एहतराम करने, वालिदैन की खिदमत करने और वालिदैन के ज़रूरत के वक्त वालिदैन के काम आने की हमें तौफीक अता फरमाए। शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की हमें तौफीक अता फरमाए। और एक ऐलान आप अपने जहन में रखें, मुफ्ती साहब की भी ये ख्वाहिश है कि इतने सालों से इतनी तादाद में रबी नूर शरीफ में मिलाद की बरकत हासिल करने लोग जमा होते हैं, तो बकिया दिनों में, बाद वाले दिनों में ये लोग नज़र नहीं आते बयानों में। अब उसका रीज़न ये है कि हम उस टाइम पे ऐसा एहतमाम नहीं कर पाते, क्योंकि 15-17 साल से महफिल हो रही है, तो आप लोग को पता चलता है कि मिलाद की महफिल हो रही है, तो लोग चूंटियों की तरह घरों से, अपने बिलों में घरों से निकल के आ जाती है मिलाद की महफिल में। तो उसका मुफ्ती साहब ने तरीका ये बताया कि खलील भाई आप अपना मोबाइल नंबर ऐलान कर दे और जिनके पास फ़ोन है एंड्रॉयड फ़ोन, वो अभी मुझे अपना नंबर सेंड कर दे, तो जिससे आइंदा हर महीने में मुफ्ती साबिर साहब इंशाअल्लाह यहाँ कोसंबा में तशरीफ़ लाएंगे और दीगर उलमा इकराम की भी महफिल होगी, तो आपको इस ज़रिए पता चल जाएगा कि भाई ये बयान रखा गया और सवाल व जवाब की महफिल। क्योंकि हमें मज़हब इस्लाम के जो फ़र्ज़ उलूम हम पर फ़र्ज़ है, उसका दीन सीखना, इल्म सीखना हम सब पे फ़र्ज़ ऐन है। तो मेरा नंबर आप सब लिख लीजिए 9898596717। आप इस नंबर पर अपना नंबर मुझे सेंड कर दीजिए। और कल इंशाल्लाह मौलाना फ़ारूक रब्बानी साहब, नौजवान दिलों की धड़कन भी के लोग कोसंबा वाले पसंद करते हैं, तो इंशाल्लाह मौलाना फ़ारूक रब्बानी साहब आएंगे
और परसों हाफिज़ सद्दाम हुसैन जो आखिरी सब है 12वीं सब है, तो उसकी तो फजीलत आप 12 सुनते होंगे, तो इंशाल्लाह उसमें भी ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। और ख़ास इस साल हम कई सालों से भूल जा रहे, जब हुजूर अलैहिस्सलातो तस्लीम की पैदाइश का वक्त है, उस टाइम पे हमें मस्जिद में इंशाल्लाह जमा होना है। होंगे इंशाल्लाह, औरों को भी तरकीब दिलाएंगे। और ज़्यादा में ज़्यादा आप दुरूद शरीफ कलमा जो भी पढ़े वो इंशाल्लाह वो इसाले सवाब करके हम हुजूर की बारगाह में पेश करेंगे। उसी वक्त सुबह सादिक 4:30 बजे आपको इसी मस्जिद में आना है इंशाल्लाह, औरों को भी लेके आएंगे इंशाल्लाह। हर कोई दावत दे, बयान की दीनी महफिल की हर कोई दावत है। शादी का कार्ड बांटने हम निकलते, 1500 लोग जमा हो जाते, 2500 लोग जमा हो जाते। तो ये हुजूर की महफिल है, मिलाद की महफिल है, हम सब की जिम्मेदारी है। हम तो कर रहे, हमने अपने हिसाब से रिक्शा घुमा रहे, लोगों को फ़ोन कर रहे व्हाट्सअप के जरिए, तो आप भी ये सवाब के काम में शामिल हो जाए। ये हमने महफिल, दीनी महफिल, ये मसाइल की महफिल, सवाल एक का था, सुना 400 लोगों ने। बोलिए सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह जो सीखा है याद रखेंगे तो फ़ायदा होगा। बहुत से नौजवानों की शादी भी बाकी है। तो जो पहला सवाल हुआ था, बहरहाल वक्त ज़्यादा हो चुका है, तो इंशाल्लाह आप बाकी की भी महफिल में आएंगे और मेरे नंबर पे सब हजरात जो मैंने बोला है उस पर आप अपना नंबर या मैसेज से मुझे सेंड करेंगे। सलात व सलाम के लिए खड़े हो जाइए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। का आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, हूरे गाती थी तराना, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलाम अलैका, मुस्तफ़ा खैरुल वरा हो, सरवरे अर्दो सरा हो, क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए, जब नबी मुश्किल कुशा हो, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमल अंबिया, व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें।
या अल्लाह या रहमान या रहीम या रहमान दुनिया वल आखिरह या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़ल तौली वल इनाम या ज़ल किब्रियाई वल जबरूत या ज़ल किब्रियाई वल जबरूत। मौला तबारक व तआला तेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मिलाद की खुशी में इस महफिल का इनेकाद हुआ। जितने मसाइल बयान किए गए, जितनी बातें बयान की गई, मौला तबारक व तआला उन सब पर हमें अमल करने, उन्हें आम करने की तौफीक अता फरमा। मौला तबारक व तआला जितने लोग हाजिर गए, दिलों में जो जायज़ मकासिद लिए हुए गए, तो अलीम व ख़बीर के मौला सब के जायज़ मकासिद को पाया तकमील तक पहुँचा। मौला तबारक व तआला जो बेरोज़गार गए, उन्हें रिज़्क़े हलाल, उनके लिए रिज़्क़े हलाल के असबाब मुहैया फरमा। मौला तबारक व तआला जो बे औलाद गए, उनको नेक और सालेह औलाद अता फरमा। मौला तबारक व तआला जो जिस तरह की परेशानी, अज़ियत, तकलीफ़ में मुब्तला गए, तो अलीम व ख़बीर के अपने हबीब के नाले ने पाक के सदक़े में सब की तकलीफ़ों को दूर फरमा, सब की अज़ियतों को दूर फरमा, सब की परेशानियों को दूर फरमा। मौला तबारक व तआला हर गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमा, नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा, नमाज़ों की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमा। मौला तबारक व तआला तमाम मुसलमानों की जान व माल, इज़्ज़त व आबरू, ईमान की हिफाजत फरमा। हम सब के ईमान की हिफाजत फरमा, हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत व बख्शिश फरमा। हमारे वालिदैन की बेहिसाब मग़फ़िरत व बख्शिश फरमा, हमारे असातिज़ा की बेहिसाब मग़फ़िरत व बख्शिश फरमा, तमाम उलमाए किराम की बेहिसाब मग़फ़िरत व बख्शिश फरमा। मौला तबारक व तआला हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाक मुबारक शहर में हमें ईमान के साथ मौत नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना हुब्ब हबीबिका अलैहिस्सलाम फ़िद दुनिया, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना ज़ियारत हबीबिका अलैहिस्सलाम फ़िल क़ब्र, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शफ़ाअत हबीबिका अलैहिस्सलाम फ़िल हश्र, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना रिफ़ाक़त हबीबिका अलैहिस्सलाम फ़िल जन्नह। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि